एसएससी टीसीएस 2022-23 के पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं और आर्टिकल वाले सेक्शन पे चलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आर्टिकल्स है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जामिनेशन, जो टीसीएस में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट की है। उसके 96 क्वेश्चंस होंगे इस स्लाइड में, उसे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली? टोटल कितने अनुच्छेद थे इनिशियली? तो इसका हो जाएगा 395 आर्टिकल्स। इनिशियली 395 आर्टिकल से अब आर्टिकल क्या हो गए, बढ़ गए हैं। कितने हो गए अब आर्टिकल नाउ एडेज? तो पहले थे 395 आर्टिकल और अब 448 हो गए हैं। 448 448 आर्टिकल्स हो गए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से कौन सा अनुच्छेद है जो संबंधित है, ये बताना है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। सिटीजनशिप से डी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 5, जो कि सिटीजनशिप बताता है। आर्टिकल 5, ठीक है। और ये सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 से कितना होगा, 11 तक जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता के लिए कानून बनाना है, इसके लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल सी 11, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या करता है? संसद को शक्ति देता है नागरिकता पर अनुच्छेद और कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, तो देखो धर्म से रिलेटेड, नस्ल, जाति और भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो जाएगा भेदभाव। आप धर्म के या फिर किसी के जाति से, नस्ल से, ठीक है, लिंग से, ये लेडीज है, जेंट्स है या फिर ट्रांसजेंडर है, जन्म स्थान से कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ था जहाँ पे जो है पहले, जैसे मान लो चंबल में हुआ हो, कई लोगों का जन्म चंबल में हुआ हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि चंबल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम चंबल के डाकुओं की तरह हो गए, है ना। धर्म के लिए नहीं कह सकते, आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो तो आप नहीं है, माइनॉरिटीज में आते हो, जैन हो। नस्ल से नहीं बता सकते कि तुम छोटे कास्ट के हो, शूद्र हो। जाति से और लिंग से नहीं बोल सकते, ये आर्टिकल 17 बताता है। आर्टिकल 15, ठीक है, 17 तो अस्पृश्यता बताता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता का उन्मूलन बताता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 बताता है। जनता के मामलों में अवसर की समानता रोजगार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? यानी आपको रोजगार के लिए अवसर जो है समान रूप से मिलेगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप मुस्लिम हो तो आपको अवसर नहीं दिया जाएगा, बीजेपी की सरकार है तो, ऐसा नहीं है। ये किस आर्टिकल? आर्टिकल 16 के तहत। तो आर्टिकल 16 के तहत सभी को रोजगार का अवसर मिलेगा कि आप जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट संस्थाओं में जाके आप इजीली नौकरी कर सकते हो। आपको कोई मना नहीं कर सकता है कि आप इस कास्ट से हो तो आपको हम यहाँ पे नौकरी नहीं देंगे, हम बड़े कास्ट के हैं और हमारी कंपनी है तो हम आपको छोटे कास्ट वालों को जॉब नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है? न्यू स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने के लिए, जैसे तेलंगाना भी नया राज्य बना है, ये आर्टिकल 2 बताता है। आर्टिकल 1 क्या बताता है? आर्टिकल 1 बताता है, यहीं से आर्टिकल 1 भी लिखो, आर्टिकल 2 बताता है, ठीक है। और आर्टिकल 1 ये क्या कहता है? ये भारत एक संघ है ये बताता है, यूनियन, राज्यों का एक संघ है। इंडिया क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है।
ठीक है। अगला, उपाधियों के उन्मूलन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? उपाधियों का उन्मूलन, कॉन्स्टिट्यूट विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन अबाउट एबोल्यूशन ऑफ टाइटल? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल कौन बताता है? आर्टिकल 18, उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों के उन्मूलन से रिलेटेड है। ठीक। अगला, जीवन के अधिकारी, आर्टिकल 21 हो गया है, वन ऑफ द फेमस आर्टिकल। आर्टिकल 21 जो इमरजेंसी में भी एबॉलिश नहीं होता है। इमरजेंसी भी अगर आ जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो उसमें भी ये एबॉलिश नहीं होता है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता, अपने तरह से जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला, शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21 ए बताता है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 ए शिक्षा का अधिकार बताता है, राइट टू एजुकेशन। अगला, कौन सा लेख बताता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के एक्सम में? आर्टिकल 1 बता चुके हैं अभी। आर्टिकल 1 बता दिए थे ना, 2 के बाद। 2 क्या बताता है? न्यू स्टेट्स, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्टेट्स बताता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी नए राज्यों का गठन। ठीक है, न्यू स्टेट्स। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 क्या बताता है? जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। आप किसी को वो नहीं कर सकते हो, स्वतंत्रता। ठीक है। और आर्टिकल 22 क्या बताता है? कि आप किसी को बिना किसी गलती के हिरासत में नहीं ले सकते हो। ठीक है। अगर हिरासत में ले भी रहे हैं, गिरफ्तारी और हिरासत, गिरफ्तार करना और हिरासत यानी कस्टडी में लेना, जेल में बंद करना, तो ये हिरासत से संरक्षण करता है, संरक्षित करता है। ठीक है। तो इसमें यह है कि आप किसी को 24 घंटे, पुलिस क्या करे आपको? पुलिस 24 घंटे तक, 24 घंटे से ज्यादा, 24 आवर्स से जाते, यानी 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं ले सकती है। ठीक है। उसे तुरंत आपको जज के सामने पेश करना होगा। ऐसा तो होता तो पुलिस अत्याचार करने लगती लोगों पे, इसलिए नियम है कि 24 घंटे से ज्यादा आपको हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। ये क्या कह रहा है? कौन सा लेख कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा जो है आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। सबके लिए लॉ इक्वल है, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके लिए लॉ क्या है? इक्वल है, इक्वालिटी। ये नहीं है कि जो है जज साहब अगर कोई बड़े कास्ट के हैं तो मुजरिम का सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। लॉ में भी इक्वालिटी मेंटेन किया गया है। अस्पृश्यता का बता दिए थे आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला, आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं बताए थे ना, इमरजेंसी में भी आर्टिकल 21 नहीं निलंबित होता है। तो 21 और 9 ये 21 और 20। ठीक है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये दोनों आपातकाल की स्थिति में भी, इमरजेंसी में भी वॉयलेट नहीं होता है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद का कौन सा सेट है? तो नागरिकता से क्या है? 5 to 11। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। सिटीजनशिप इन इंडिया, आर्टिकल
5 से आर्टिकल 11 तक। धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा अभिलेख है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। ये क्या बताता है? धार्मिक मामलों में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या बताता है? एक और आर्टिकल होता है आर्टिकल 25। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। धर्म के लिए सभी को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये नहीं है कि 4 धर्म बना दिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो बस इतने ही रहेंगे। माइनॉरिटीज भी रहेंगे, जैन रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, फारसी भी रहेंगे, जो रहना चाहते रह सकते हैं, बौद्ध रह सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। अगला, जबरन श्रम में मानव के निषेध से मतलब जबरदस्ती आप किसी को से यू कांट फोर्स नहीं कर सकते हो आप लेबर के लिए। जैसे पहले क्या था, पहले लोग जबरदस्ती लोगों से बधुआ मजदूरी कराते थे, ठीक है, अब वो बंद हो गया है। और वो किस आर्टिकल के? आर्टिकल 23। यू कांट फोर्स प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन इनफोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन। तो जब कोई छोटे कास्ट के आदमी को ये कहा जाए करे तुम तो यही काम करने के लिए बने हो, तो वो प्रोहिबिशन इन जो है वो जबरन वाला आ जाएगा बात इन। और उसके साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 भी आ जाएगा। इसके बारे में अभी डिटेल बता देता हूँ मैं। सपोज करो कि तुम्हारे विलेज में, तुम विलेज एरिया में रहते हो और कोई ये कहता हो कि ये तो छोटे जात का है तो ये पढ़ाई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसका पिता मजदूर था तो ये भी मजदूरी करेगा हमारे यहाँ आकर। कोई बड़े कास्ट का आदमी, कोई ठाकुर हो, ऐसा कह रहा हो, तो पहला कौन सा नियम लगेगा? आर्टिकल 21, जो कि ये बताएगा कि इसको अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। दूसरा कौन सा आर्टिकल लगेगा जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा? उस व्यक्ति को जिसने क्या कहा, उस लड़के को ये कहा कि तुम्हारे पिता तो छोटे काम करने वाले थे, नाई थे, तो तुमको भी नाई बनना है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उससे अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आप उसको ये नहीं कह सकते हो। और आर्टिकल 17 भी रहेगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। आर्टिकल 22 भी आएगा जो कि क्या बताता है? ये बताता है कि 24 घंटे के अंदर जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कौन सा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए? आर्टिकल 29। ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताता है आर्टिकल 29। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे जैन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज में आते हैं। और भी बहुत सारी कम्युनिटी है, भील जात है, ठीक है, गोंड जात है, ये सब छोटे कास्ट जो वाले हैं, जो इनकी संख्या बहुत कम है, माइनॉरिटीज में उनको काउंट किया जाता है। किनकी जनसंख्या कम है उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको फ्रीडम रहेगा, जॉब में भी उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। देखते होगे तुम लोग माइनॉरिटीज के लिए क्या होता है, रिजर्वेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 29 के अंतर्गत आती है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक ये तो आर्टिकल 21 बता ही दिए थे। राइट टू प्रिवासी, राइट टू लिविंग, RIGST, राइट टू लिव, अगेन और राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आर्टिकल 13, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित फंडामेंटल राइट्स है। 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ गया है? USA से। तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, FR फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स लिया गया है USA से।
और फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज को एफडी लिखो और वो यूएसएसआर लिखो, यूनाइटेड रसिया जिसे कहते हैं, यूएसएसआर उसका नाम है। फंडामेंटल ड्यूटीज वहीं से लिए गए और फंडामेंटल राइट यूएसए से। और 12 से 35 के बीच क्या है? फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यही ना 12 से 35 के बीच आ रहा है यही आर्टिकल, बाकी तो सब अलग हो जा रहा है। 32 अनुच्छेद 32 किस भाग से संबंधित है? भारतीय संविधान के। ठीक है, तो आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बताता है? एससी के बारे में बताता है। एससी कैन राइट्स इशू रिट्स, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। हिंदी में लिख लो, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार लिख लो यहाँ पे, उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। और ये किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 में। देखो 3 पहले आ रहा है ना, तो याद कर लो कि ये पार्ट 3 में आएगा। पार्ट, जनरली पार्ट को रोमन अंकों में लिखा जाता है, तो ये पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, अगला तो देखो आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये तुम्हारा पार्ट 3 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? तो पंचायत को व्यवस्थित करना है ना, पंचायत को व्यवस्थित करना है, तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बताता है? पंचायत के लिए। पंचायत याद कराने का तरीका क्या होगा? 0। पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है ना, किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम, गांव। और गांव में क्या आता है? ग्राम पंचायत। गांव के बाद आता है कस्बा, कस्बा के बाद क्या आता है? जिला, जिला के बाद क्या आता है? शहर, शहर के बाद क्या आता है? स्टेट, स्टेट के बाद क्या आता है? देश। तो देखो ये 0 हो गया ना, तो आर्टिकल, ये 0 से तुम याद कर लेना 40। आर्टिकल 40 पंचायतों से रिलेटेड है। नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या बताता है? समान नागरिक संहिता। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया और सुरक्षा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। ये इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, आप किसी दूसरे देश में जाकर हंगामा नहीं मचा सकते हो। और सिक्योरिटी, अब फिर वहां का देश आप पर कड़ा कार्रवाई कर सकता है, तो ये आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है, तो ये आर्टिकल सी में, कि अगर छोटे कास्ट का कोई व्यक्ति है, एससी है, या फिर अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हो गया अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट एससी, और ये हो गया एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इनको शिक्षा का अवसर मिलेगा। ठीक है, शिक्षा का अवसर, शैक्षिक हित, ये आर्टिकल 46 के अंतर्गत आता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, FD, जो कि कहाँ से लिया गया? USSR से। इसका उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 51A में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 50 हो जाएगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि संविधान का वो अनुच्छेद है जो सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 52 कि इंडिया का क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति होना चाहिए। लिख दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52। गवर्नर के बारे में यहीं पे लिख लो। प्रेसिडेंट अगर आ रहा है तो गवर्नर भी आएगा। आर्टिकल 53 क्या बताता है? गवर्नर के बारे में बताता है कि गवर्नर होना चाहिए, हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, हैज टू बी अ गवर्नर, ठीक है, हैज टू बी अ गवर्नर। ये आर्टिकल 53 बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, देखो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का अधिकार। राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट टू द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन, ये क्वेश्चन आता है, सभापति होता है। ये इसका कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 इयर्स का। और ये आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। देखो आर्टिकल 52 के अंतर्गत क्या आया था? हर जो है देश का एक, मतलब इंडिया का क्या होना चाहिए? एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन है? आर्टिकल 75, मंत्रिपरिषद होना चाहिए। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है, और अयोग्यता पर तो मैं, अगर आप लोग चेक करा लो तो लगभग आपको बहुत, जितने मैक्सिमम 90% पॉलिटिशियन आपको अयोग्य ही मिलेंगे, उनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। अयोग्यता हो गया। ये आर्टिकल 75 बताता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में क्षमा या संक्षिप्त वाक्य के लिए जो है राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन करता है? यानी राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है। आप कोई बड़ा क्राइम किए हुए हो और आपको क्या है, सजाए मौत दे दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे टाल सकता है, उसे क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। क्षमा, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। आर्टिकल 72, ठीक है। और राज्यपाल भी समाधान देता है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल का द्वारा क्षमादान
ये भी क्वेश्चन आगे हो सकता है, मिल जाएगा। राज्यपाल की क्षमा शक्ति। आर्टिकल 161 संविधान के का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन करता है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 55। आर्टिकल 52 कहता है ना कि राष्ट्रपति होना चाहिए, और आर्टिकल 55 क्या कहेगा? अब राष्ट्रपति होना चाहिए तो इसका कोई चुनाव कराओ, तो वो हो गया 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का वर्णन करता है, यानी संसद का सदस्य है इसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 84 संसद के सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 84। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों के सदनों की अवधि के बारे में वर्णन करता है? संसद के सदनों की अवधि क्या होगी इसका जिक्र करता है। सदनों की अवधि कि किस सदन की कितनी अवधि होनी चाहिए, विंटर सेशन कितनी अवधि होनी चाहिए, समर सेशन का क्या होनी चाहिए, स्प्रिंग सेशन का क्या होना चाहिए, ऐसे। तो ये हो गया आर्टिकल 83। ये संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की क्षमा दान और शक्ति है? देखो ये तो बता ही चुके हैं, आर्टिकल 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेगा? क्षमा दान और की शक्तियों का उल्लेख है। कुछ मामलों में सस्पेंड और रिमूव या कम्यूट करना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 72 हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय के विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट कर गया। 51। देखो क्वेश्चन ऑलवेज रिपीट करता है टीसीएस में। अभी मैंने बताया था ना ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, और 51 आर्टिकल रिपीट कर गया। आर्टिकल 51 इसका आंसर होगा। इंटरनेशनल पीस के बारे में बताता है। कौन सा लेख बताता है कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। आर्टिकल 74। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत क्या नियुक्त किया जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान न्यायवादी। इसको हिंदी में भी लिख लो, महान न्यायवादी। न्यायवादी, महान्यायवादी। और सीएजी, सीएजी क्या हो गया? सीएजी का फुल फॉर्म बताओ। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 148 क्या करता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल।
इसका ऑलमोस्ट डबल रख लो, 142 हो जाएगा ना, 7 7 14, अच्छा वन वो हो जाएगा 152 हो जाएगा, लेकिन लगभग लगभग रख लो कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये छोटा है तो इसलिए इसका आर्टिकल क्या है, छोटा है। और CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये बड़ा है ना, तो देखो इसका आर्टिकल भी बड़ा है, बस ऐसे याद कर लो, बाकी 148 याद कर लेना। 7 है तो 8 बना लेना, ये क्या है C 3 है तो इसको 4 कर लेना, और A के लिए 1 रहने देना, ठीक है। ये एक याद करने का तरीका हो गया, एक लिख देना, C के लिए 1 बढ़ा के 4 कर देना, और G के लिए 1 बढ़ा के 8 कर देना, तो आर्टिकल 148 ये तुम्हारा हो जाएगा CAG के लिए। 76 क्या बताता है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, रिपीट करिएगा क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, भारत का महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, महान न्यायवादी। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है ये बताना है। देखो एक आर्टिकल का आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 79 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहा है, तो ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट। अब देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए आर्टिकल क्या होगा, छोटा होगा। सुप्रीम कोर्ट को SC से दिखा दे रहे हो, हाई कोर्ट को SC से दिखा दे रहे हैं, हाई कोर्ट SC और सुप्रीम कोर्ट को SC। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, हाई कोर्ट जो आ गया ये 1214 हो जाएगा ना, हाई कोर्ट। देखो ये छोटा है, हाई कोर्ट छोटा होता है ना, तो इसका आर्टिकल बड़ा है 214, और सुप्रीम कोर्ट का 124। सिर्फ तुम्हारा लेटर चेंज हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर 1 आएगा तब 4 आएगा, 214 याद कर लो, 124 सुप्रीम कोर्ट। तो ये 124 होना चाहिए, यही वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। आर्टिकल 280 क्या बताता है, फाइनेंस कमीशन को, वित्तीय मंत्रालय के लिए, वित्तीय मंत्रालय, ये आर्टिकल 280 वित्तीय मंत्रालय के लिए। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312, ठीक है। और बाकी ऊपर वाला भी पता ही सबको। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा का विशेष संबोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ठीक है, आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में, फर्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा, लोकसभा का विशेष संबोधन जो है वो राष्ट्रपति करेगा, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। उसका जो है पहला अगर फर्स्ट सेशन है तो उसका कमेंसमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। 51 तो सबको पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज FD, आर्टिकल 51 A, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है ना, FD। और FD कहाँ से लिया गया है, USSR से, और फंडामेंटल राइट USA से लिया गया है, फंडामेंटल राइट ये USA से लिया गया है। देखो D के लिए अल्फाबेटिकल नंबर क्या होता है, 4, तो 4 लिया गया, तो देखो इसमें 4 लेटर है ना, USSR, तो ये याद कर लो, D से याद कर लेना कि 4 है, और R के लिए फिर बाकी तुम्हें पता चल जाएगा USA है, दोनों में USSA है, तो USA से याद कर लेना। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, किस अभिलेख से संबंधित, अच्छा लोकसभा राज्यसभा, इसकी संयुक्त बैठक होती है, ये किस आर्टिकल के तरह होता है, आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 108, 108 शुभ अंक होता है ना, 108 क्या होता है, शुभ अंक होता है, तो इसीलिए इन दोनों की एक साथ बैठक हो रही है, 108 आर्टिकल 108। अब लिख लो सरला, सरला, सरला का मतलब क्या होता है, संसद, और
लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में कितने सदन होते हैं? संसद 3 सदनों से मिलकर बनता है, 3 चीजों से। संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लिखो, ये 79, 80 और 81 होता है। सरला यानी संसद 79 के अंतर्गत आता है। लिख लो, पहले यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। स से सरला, ये ट्रिक है, 79, र से 80 और ला से 81। तो ये याद कर लो, स के लिए क्या है 79, फिर एक एक बढ़ा लेना। तो संसद के लिए 79 हो गया। ये क्या है 79? आर्टिकल है। लोकसभा के लिए क्या बताएं हम? 81 लॉ है ना, तो लोकसभा हो गया 81। राज्यसभा के लिए 80 और राष्ट्रपति के लिए 52। आर्टिकल 52 कहता है ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? धन विधेयक यानी मनी बिल। मनी बिल याद कर लो, सभी लोगों को मनी की जरूरत होती है। मनी बिल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के अंतर्गत क्या आता है? मनी बिल। बजट किसके अंतर्गत आता है? यही लिख लो, बजट। तो बजट हो गया आर्टिकल 112। 112 में क्या है? बजट है। ब से 12, ब से बजट, ठीक है, ब से 12 और ब से बजट। अब बाकी ये मनी बिल याद कर लेना, 110 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये याद रहेगा तो फिर तुम बजट भी इजीली मार पाओगे। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख लेखानुदान के बारे में वर्णन करता है? लेखानुदान। लेखानुदान, अनुदान का मतलब लेख और अनुदान। डिस्क्राइब्स अबाउट वोट ऑन अकाउंट, VOTE, वोट ऑन अकाउंट। तो ये कि कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 116। वोट ऑन काउंट यानी लेखा अनुदान, आर्टिकल 116 बताता है। तो ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, स्टार लगा दिए। सर्वोच्च की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बता ही चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 124। 124 क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट। और 214 हो गया हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 क्या बताएगा? हाई कोर्ट। ये SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC मतलब हाई कोर्ट, ये दोनों याद कर लो। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष है? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक प्रणाली का सबसे ऊंचा है, शीर्ष है, क्योंकि इसके बाद अगर इससे अगर किसी को दंड मिलता है तो उसका एक ही है कि अगर राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे दे तो दे दे, अदरवाइज फिर उसे सजा मिलेगी, शीर्ष है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 124, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये भी इजी है, रिपीटेड है, देखो 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट कर गया सुप्रीम कोर्ट। धन विधेयक 110 बता चुके हैं हम तुम लोग को। आर्टिकल 110 क्या बताता है? मनी बिल। आर्टिकल 110 क्या हो गया? मनी बिल, धन विधेयक। और बजट, बजट ब से 12 हो गया ना, 112, आर्टिकल 112, ठीक है, ये बजट बता देगा। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का उल्लेख ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है ना, SC। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल में होता है? 124 में होता है ना सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन 126 जो है आर्टिकल 126, ये क्या बताता है? 129 है, ठीक है, सॉरी 129। आर्टिकल 129 क्या बताता है? रिकॉर्ड के बारे में बताता है कि अभिलेख न्यायालय बनाने का उल्लेख। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन मेंशन्ड। कोर्ट ऑफ, कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
इज मेंशन्ड, ये आर्टिकल 129, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कोई कलर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्तियां हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ रीट जारी कर सकता है, कुछ रीट जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 129, 39, 129, 39। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कौन परामर्श ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आ जाएगा? आर्टिकल 143। 143 क्या बताएगा? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, यहां से है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? यानी नियंत्रक यानी कंप्यूटरोलर, कंप्ट्रोलर है ना, एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन। नियंत्रक प्लस महालेखा परीक्षक, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? इसके कर्तव्यों का जिक्र, ठीक है, कर्तव्य। तो ये आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है, कर्तव्य, ठीक है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अगेन रिपीट कर गया है, क्वेश्चन 149, आर्टिकल 149, याद कर लो, बहुत 2 बार रिपीट किया है ये। अच्छा, 3 बार रिपीट कर गया ये, आर्टिकल 149, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियुक्ति करना है इसकी, इसकी क्या करनी है? नियुक्ति करनी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी है। ये आर्टिकल क्या हो गया? 148। क्या बताता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और 149 क्या कहता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के लिए। अच्छा, ये है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या सेशन? तो चलो, इतने कितने क्वेश्चंस करा दिए? कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं ना। देखो, कौन से नंबर क्वेश्चन पे थे? इस पे 149 हो गया था ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 148 था, नियुक्ति के बारे में था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। परीक्षक, इसकी क्या है? नियुक्ति। ये 148, ठीक है। तो इतना ही रहने दो, 55 और आगे का फिर स्लाइड हम पढ़ा देते हैं। एक छोटा सा वीडियो रह गया ये।